हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट करने वाली है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, आप लोगों से अगर रेजोनेट होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वैसे जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, दिस इज़ जनरल रीडिंग, पूरी तरीके से जनरल है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट चांसेस रेजोनेट होने के हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है और एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है। जनरल रीडिंग के लिए कर रहे हैं हम, तो इसलिए सभी राशियों के लिए है ये। और अगर आपको अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ेगा। ये रीडिंग हम कर रहे हैं जनरल, तो आइए रीडिंग में बढ़ते हैं आगे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कार्ड्स में, एक चीज़ क्लियरली मुझे दिख रही है कि आपकी नेचर ऐसी है, आपके लुक्स ऐसे हैं कि काफ़ी लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, काफ़ी लोग आपके साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाना चाहते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टच में रहना, आपके साथ बातचीत करते रहना, आपके साथ एक बॉन्ड बनाकर जब वो रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, चीज़ें ऐसी रही हैं आपके साथ कि हर फेज़ अच्छे से अच्छा आपने देखा है, हर चीज़ आपको अच्छे से अच्छा करना आता है और कहीं ना कहीं आप पास्ट में उलझे ना रहें, ये चीज़ आपका मोटिवेशन रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हो। यू आर अ वेरी इनोसेंट सोल, वेरी इनोसेंट, मतलब इतने इनोसेंट है। आपकी जो वाइब है, आपका जो ऑरा है, इतना प्योर है कि ना जैसे बच्चों से लोग, चाहे किसी का भी बच्चा हो, लेकिन अगर कष्ट में देखते हैं तो कष्ट होता ही है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, हर किसी को एक बच्चे को कष्ट में देखकर कष्ट होगा ही, क्योंकि बच्चों से दुश्मनी नहीं होती। दुश्मन का बच्चा भी अगर दुख में हो तो बुरा लगता है, इंसान है अगर तो बुरा लगेगा। अब इंसानियत ही मर गई है इंसान के अंदर, वो बात एक अलग है। तो मैं वो बता रही हूँ, तो आपके साथ जब कुछ बुरा होता है तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि जिन जिन से आप कनेक्ट हुए हो कभी भी कैसे भी, तो उनको आपके बारे में सुन के दुख होता है। आपको भले ही नहीं पता चलेगा कि सामने वाला आपके लिए दुखी है, बट वो एक्चुअली में दुखी होते हैं अगर आप दुखी हैं तो, या आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही, उन्हें पता चलता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग। तो वो ऐसे ना मल्टीपल लोग हैं आपके, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि सिर्फ एक इंसान है, ऐसे ज़्यादातर लोग हैं आपके लिए जो वो प्रे करते हैं, अपने पुण्य में से आपके लिए प्रे करते हैं। सो देयर आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ सोल्स अराउंड यू। ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क है जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपको दिखाते नहीं हैं बट वो एक्चुअली में बहुत स्पिरिचुअल हैं। और उनकी बातें आपको ऐसे पता चलेगा कि वो जो भी सोचते हैं, जो भी खाने का अगर सोचेंगे कि आज मुझे मिल जाए तो उन्हें मिल जाएगा, एनी हाउ वो चीज़ उन्हें मिलेगी, उनके पास आकर मिलेगी। तो उनकी विशेष, ये छोटा एग्जाम्पल दिया मैंने, बड़े से बड़ी चीज़ें भी, मतलब उनका मैनिफेस्टेशन इतना क्विक है ना कि उनके एंजल्स बहुत जल्दी चीज़ें उनको ला कर दे देते हैं, ऐसा डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो ऐसे कुछ लोग आपके लिए विश करते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत बहुत अच्छी जाती हैं आपकी लाइफ में जब ऐसे लोग आपके लिए प्रे करते हैं। आपकी एनर्जी है ना, वो लोग जो आपको कहते हैं ना कि एक जैसे क्या होता है कि कनेक्शन मिलता है, एक ट्रांसमीटर होता है ना, एक रिसीवर होता है। तो आपसे जब एनर्जी रिसीव होती है इंसान को, तो वो जो डीकोड करते हैं ना चीज़ें, वो बहुत पॉजिटिव वे में है। मतलब लवर्स का कार्ड आ रहा है, आप सब, ऐसा नहीं है कि लवर्स का कार्ड आ रहा है तो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो रही है, दैट कैन बी इंक्लूडेड ऑब्वियसली। आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपके क्रश हैं या आप जिनके क्रश हैं, उन लोगों का तो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आपका उनकी तरफ बहुत बहुत ही एक्सट्रीम अट्रैक्शन है। वो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये सारी चीज़ों से परे है, योर बॉन्ड विद अदर्स इज़ जस्ट लाइक अमेजिंग। मतलब आप जैसे बटर मेल्ट होता है ना गरम पराठे पे, वैसे हो आप।
आप ऐसे मेल्ट हो जाते हो, पता ही नहीं चलेगा, मतलब आपको वहाँ से निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। आप जिस जगह जाते हो वहाँ में रम जाते हो आप, वो चीज़ आपके अंदर इस तरीके से ढल जाती है, या आप उस चीज़ में उस तरीके से मतलब उसमें ऐसे ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को कि वो पूरी तरीके से आपके अंदर घुल मिल जाए, एकदम मिंगल्ड अप हो जाते हो, एकदम मिक्सचर हो जाता है आपके अंदर। तो वो स्मूथनेस जो आपके अंदर, विदाउट सेइंग एनीथिंग कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें, यू डोंट से एनीथिंग कि आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स एंड ऑल, आप कुछ नहीं कहते हो भाई, कुछ भी नहीं कहते हो, कुछ भी नहीं मतलब कहते हैं ना, एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कुछ किसी से, एंड स्टिल थिंग्स डू वेल फॉर यू विद यू। तो वो वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ जो है लोगों को लगता है, क्योंकि देखो आप एक ऐसे पर्सन हो, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपके अंदर ना अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसा होता है कि आप भले ही रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, और सब कुछ स्मूथ है, इन ईच एंड एवरी केस आपके पास हमेशा एक लाइन रहेगी जो प्रपोजल्स की होगी। सो यू विल बी अ वांटेड पर्सन, मतलब आप अपने फ्रेंड ग्रुप में, सोशल ग्रुप में, ऑफिस में, या अपने नेबरहुड में, यू आर दी मोस्ट लाइकली पर्सन। एक तो ऑरा आपका इतना पॉजिटिव है, इतने इनोसेंट हो, इतनी इनोसेंट सोल है आपकी कि जब आप कहीं जाते हो ना, इतनी प्योर एनर्जी है, पीपल चेक आउट यू। ये बात अलग है, कुछ लोग उसमें जाके बाद में जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं वो उतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते आपकी पॉजिटिविटी, और उनको दिक्कत होने लगती है आपकी प्रेजेंस से, तो वो दे टॉक बिहाइंड योर बैक, और वो आपकी गॉसिप करते हैं। और वो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा गोरे हैं, एकदम सफ़ेद हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिकॉज कलर डज़ नॉट डिफाइन यू। हो सकता है कि आपका रंग बादामी हो सकता है आप सांवले हो सकता है आप बहुत गोरे ना हो, सांवले हों, काले हों, बट आपके जो फीचर्स हैं ना, मतलब आपके जो नैन नक्श है ना, वो इतने ज़्यादा अपीलिंग है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि दूसरे लोग जो है ना, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, बट वो बहुत एक्सट्रीम अट्रैक्शन फील करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप अट्रैक्टिव दिखते हो, आपको भगवान ने नैन नक्श दिए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ सम एनर्जी विद यू, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है आपके साथ। तो क्या होता है कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट इज़ बिहाइंड यू। सो ऐसा है कि वो एक एनर्जी फील करते हैं, एक ऑरा है आपका, एक वाइब है आपकी। ऊपर से दूसरा क्या है, एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मैं बोल रही हूँ कि अट्रैक्शन क्यों ना हो भाई, चाहे सेम जेंडर के लोग हों, अपोजिट जेंडर के लोग हों, फैमिली हो, आउट ऑफ फैमिली हो, यू गो बियॉन्ड लिमिट्स। आप अगर सामने वाले से आपका रिश्ता बन गया है ना, तो अब उसके लिए ना कोई आप एहसान नहीं लाते हो, एंड यू विल डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन। आप कुछ भी करते हो, तो जब आप कुछ भी करने के लिए विलिंग हो ना, तो पीपल विल लव यू, पीपल विल लाइक यू, एंड दे विल डेफिनेटली एडमायर यू। दिस इज़ योर क्वालिटी, यू हैव अर्नड इट। लोग ना बातें करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप करके दिखाते हो क्या है सत्य, क्या नहीं है सत्य, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं, आप कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कई बार लोग आपसे मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो आपको बहुत हर्ट करती हैं, बट जैसे कि मैंने कहा, यू आर नॉट अ पर्सन हु वांट्स हेट। आप बहुत ही लवर्स काइंड ऑफ एनर्जी के पर्सन हो, तो आपको ना रिवेंज, हेट, ये सारी चीज़ें अनॉय करती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना बंद कर देते हो, ऐसे लोगों के साथ पार्टी करना बंद कर सकते हो, आप ऐसे लोगों के साथ घूमने जाना बंद कर सकते हो, एंड यू सेट योर लिमिट्स। बट यू डू नॉट लाइक फाइटिंग, और आप उस चीज़ के ऊपर वाद विवाद कर रहे हो। इफ़ समवन इज़ सॉरी, और उनको रियलाइजेशन हुआ है इस चीज़ का दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू एंड दे आर आस्किंग फॉर सॉरी, देन यू इग्नोर दैट और लेट गो कर देते हो कि चलो ठीक है, सामने वाले को अगर रियलाइज़ है देन वी कैन डिसमिस दिस। बट अगर सामने वाले को रियलाइजेशन ही नहीं है उस चीज़ का, उसके बाद आप फिर ये करते हो कि ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे लाला करके जा रहे हो बिकॉज आप प्यारे हो, आप अच्छे, आप इनोसेंट हो, बट आप मूर्ख नहीं हो। यू आर नॉट अ फूल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार आपका काट दिया है तो आप बार बार जा रहे हो कि मेरा काटो, नहीं।
एक्सेप्टेंस भी है। सो बेसिकली यू आर इनोसेंट विद माइंड, दिमाग भी है आपके अंदर। आप भोले हो, मतलब किसी के साथ आप धांधली नहीं करोगे, आप वैसे क्लेवर नहीं हो गंदे वाले। यू आर क्लेवर इन योर वेज। आपको ये पता है कि हाँ आप उस चीज़ में चालाक हो कि हाँ मेरा काम ये बनना है, मुझे ये पढ़ के नौकरी लगेगी, मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके मेरा पैसा डबल होगा, या इसे देकर मेरे साथ लॉस होगा, या यहाँ पे डील करनी चाहिए। उस चीज़ के लिए क्लेवरनेस है, एंड वी कैन से दैट उस चीज़ के लिए आपके अंदर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंट हो आप, बट क्लेवर ऐसे नहीं हो कि आप मतलब सयाने नहीं हो। आप समझ रहे हो, चालाक हो कि आपका कोई उल्लू नहीं बना सकता, बट सयाने नहीं हो आप। ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे का उल्लू बना दो, उतने सयाने आप हो नहीं। और वैसे भी आपने सुना होगा ना, सयाना कौवा गू खाता है, ऐसे ऐसे कहावत है ना। तो आई थिंक यही सेइंग है। अगर आपके वहाँ पे कोई और सेइंग हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो फिलहाल यही है कि आप हॉट टॉपिक इसलिए रहते हो क्योंकि आप ना बहुत सीधे रास्ते के चलते हो। अगर नई चीज़ पसंद आ रही है आप क्लियरली मना करोगे, अच्छी लग रही है हाँ करोगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करोगे, उसको बीच में नहीं रगड़ोगे कि सामने वाले का बिल्कुल ही माथा हिला दो, सामने वाले को बिल्कुल कमज़ोर कर दो, सामने वाला ना इधर करे उधर करे। आप यूज़ नहीं करना जानते हो किसी को भी। हाँ फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर है वेल एंड गुड। अगर आपके अंदर नहीं है कोई भी फीलिंग तो कोई बात नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते हैं, एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट फीचर ऑफ यू। आप किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं करते हो, किसी से भी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई ज़बरदस्ती आपके लिए करेगा। विलिंगली कोई आपके साथ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर सीधे है कि यार बर्डन हो जाता है। अगर कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा कर दे तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो आप ज़्यादा किसी को परेशान करना नहीं चाहते हो, ज़्यादा किसी का लेना नहीं चाहते एहसान। मतलब आपका माइंड सेट ही ऐसा है कि यार एहसान हो जाता है, ठीक है सामने वाला नहीं कर रहा है उतना ही बेटर है, जितना करेंगे उतना हम पे ही एहसान है। तो उस माइंड सेट से आप चलने वाले पर्सन हो, एंड पीपल लाइक यू द वे यू आर। डू नॉट चेंज योर सेल्फ। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ गॉसिप बहुत होती है आपके बारे में, क्योंकि आपका है जैसे कि ये जो भी पर्सन है ना, आपका जुपिटर ऐसी जगह प्लेस है कि गॉसिप होगी ही होगी। आपकी कुंडली में अगर आप देखोगे ना तो आपका जुपिटर का प्लेसमेंट जो वो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, आपका प्लेसमेंट ऐसा है कि गॉसिप र्यूमर जो होते हैं, र्यूमर आपके बारे में होंगे बहुत, बट एक्चुअली में असलियत कुछ और है। एंड यू हैव अ डिवाइन प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ योर जुपिटर एज वेल। तो अगर कुछ नुकसान दे रहा है जुपिटर तो बहुत फ़ायदा भी है, आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक शील्ड है। सो नो नेगेटिव एनर्जी कैन हार्म यू, नथिंग कैन हैपन विद यू। कोई भी ऐसा एक्सीडेंशियल प्रोसीजर या कोई भी तांत्रिक विद्या आपके ऊपर वर्क नहीं करने वाली बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्शन। सो यू आर सेफ फ्रॉम दैट। बाकी ये आज की रीडिंग को हम यहीं रैप करते हैं। अगर आपको ऐसी रीडिंग करवानी है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपका वैदिक कुंडली भी देखती हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो अगर आपको ठीक लगता हो तो प्लीज़ आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। जल्द से जल्द रीडिंग को यहीं करती हूँ समाप्त। मिलेंगे कल नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।